आज इस योग दिवस के अवसर पर हमारे बीच में कार्यक्रम के अध्यक्ष एसडीएम साहब अनिल जी, डीएसपी साहब दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के माननीय जिलाध्यक्ष भाई पवन जी और आयुष विभाग के सभी बहुत ही कर्मठ जुझारू डॉक्टर साहिबान, मैडम जी, बहन शैलजा जी, शास्त्री जी और सामने बैठे हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप लोगों ने जो मेहनत की और आप लोगों ने जो माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह जी सैनी के मार्गदर्शन में इस हरियाणा को ही नहीं महेंद्रगढ़ को भी योग में बनाने का जो प्रयास किया, मैं आप सबका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और विशेष तौर से माताओं बहनों का, सभी महानुभावों का, जिन्होंने इस महेंद्रगढ़ को एक अच्छा योग के रूप में एक नाम दिया। और हमें खुशी है इसी जगह, इस पार्क में प्रतिदिन आप सब लोग योगा करने के लिए पहुंचते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और विशेष तौर से मैं आदे बहन शैल जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिनके कुशल मार्गदर्शन में प्रतिदिन हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, महानुभावगण सुबह 4 बजे से 6 बजे तक लगातार पूज्य स्वामी रामदेव जी ने जो मिशन पूरे देश में नहीं विश्व में योग में बनाया और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पूरे विश्व में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विश्व को एक योग में बनाने का जो हमारा प्रयास है, आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व के अंदर एक योग का कार्यक्रम है। और हमारे हरियाणा प्रदेश में भी माननीय स्वामी जी कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर हम लाइव देख रहे थे। और स्वामी जी, हमें खुशी इस बात की है कि इसी जिले के नांगल चौधरी से पैदा होकर इस हरियाणा का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया। हम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। वो ऐसे महान तपस्वी ऋषि इस धरती पर पैदा हुए जिन्होंने योग को जीवन का एक आधार बनाया, जीवन को सुगम और सफल बनाने का जो हमारा जो मंत्र दिया है, हम पूज्य स्वामी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और मैं सभी माताओं, बहनों, महानुभावों से, प्यारे बच्चों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि योग हमारे जीवन का एक आधार है। योग जीवन में आगे बढ़ने का एक संकल्प है, एक प्रेरणा है, जीवन को आगे सुखमय सुगम बनाने का एक आधारभूत ढांचा है। हम जीवन में योगा को एक विषय के रूप में दिन भर हम भागा दौड़ करते हैं, अपना काम करते हैं, परंतु अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, अपने तन के लिए 1 घंटा इस योगा में अवश्य लगाएं, ताकि हम पूरे दिन भर चिंता से मुक्त होकर जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हम मेहनत करते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सबसे निवेदन किया है, हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह जी सैनी ने भी आज घोषणा की है, सभी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में योग एक विषय रहेगा। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और आज इस विशाल ऐतिहासिक इस धरा पर, इस पार्क में हमारे आयुष विभाग के सभी योग के सभी चाहने वाले, योग को आगे बढ़ाने वाले और आयुष विभाग के सभी डॉक्टर साहिबान ने, योग शिक्षकों ने इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया और मेहनत करके सब हमका मार्गदर्शन किया। मैं इस टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, इनका धन्यवाद करता हूं। और विशेष तौर से सभी माताओं बहनों का विशेष तौर से आग्रह करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपके कुशल प्रयास के कारण, आपकी मेहनत के कारण, आपकी प्रेरणा के कारण महेंद्रगढ़ योगा के अंदर दिन रात
आने वाली पीढ़ी आपका मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ने का जो प्रयास है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज आप लंबे समय तक सबने साथ मिलकर योगा किया और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय एसडीएम साहब अनिल जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमारे डीएसपी साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हरियाणा सरकार की जो नीति है, नशा मुक्त हरियाणा का जो अभियान है, हमारे डीएसपी साहब ने उसको धरातल पर उतारने का जो प्रयास किया है। उन्होंने दिन और रात मेहनत की है, चिंता की है, हमारी आने वाली पीढ़ी इस बुराई से कैसे छुटकारा मिल सके। और हमारे एसडीएम साहब ने भी इस मेहनत को सुंदर बनाने के लिए, साफ सुथरा बनाने के लिए आपके सहयोग और समर्थन से पूरे महेंद्रगढ़ को अच्छा सुंदर शहर कैसे बनाए, इसकी दिन और रात चिंता की है। मैं दोनों अधिकारियों का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। परंतु साथियों, सभी माताओं बहनों से भी निवेदन है कि एक व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता, ये भी आपके सहयोग और समर्थन के कारण, आपके साथ के कारण, आपकी हिम्मत और प्रेरणा के कारण आपने जो जितना सहयोग दिया है, ये पूरा महेंद्रगढ़ जानता है। और महेंद्रगढ़ का नाम पूरे जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर एक मिसाल कायम की है। मैं दोनों अधिकारियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आपका विशेष तौर से धन्यवाद करता हूं। आपने इतना सहयोग दिया, समर्थन दिया और विशेष तौर से आज इस कार्यक्रम के अवसर पर मेरी तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपके सहयोग समर्थन से, आपके प्यार और आशीर्वाद से इस महेंद्रगढ़ की सेवा करने का आपने जो आशीर्वाद दिया, इस आशीर्वाद को मैं हमेशा याद रखूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कंटिन्यू रखेंगे हम। कपाल यानी खोपड़ी होती है और भाती यानी चमकना। तो हमारा जो मस्तिष्क है इससे बहुत शार्प होता है, बहुत बढ़िया होता है। ईड़ा पिंगला जो नाड़ियां हैं उसको एक्टिव करने में बहुत बढ़िया प्राणायाम। पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो इससे हिलते हैं, तो पेट में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको एक्टिव करता है ये कपालभाति प्राणायाम। सभी एक साथ लंबी गहरी सांस लेंगे, श्वास खाली, और एक बार फिर एक राउंड लगाएंगे 20 स्ट्रोक का। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है कपालभाति प्राणायाम। महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। यूट्रस संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं वो इस प्राणायाम से दूर होती हैं। और जब हम इस प्राणायाम को लंबे समय तक करते हैं, जैसे कि आधा घंटा सुबह या 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, तो शरीर में जहाँ भी क्लोट्स होती है, गांठ होती है, वो धीरे धीरे पिघलने लग जाती है। श्वास खाली करते हुए 2 से 3 श्वास लेंगे हम एक बार लंबी गहरी सांस, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम मिली है हमारे शरीर को, हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा निकाली है। 2 से 3 बार सभी लेंगे सांस। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे अपने आप को, फिर से सांस लेंगे, सांस खाली, बिल्कुल रिलैक्स होकर। ये विश्रामदायक आसनों में से है, जिनके लोअर बैक पेन है उसके लिए बहुत बढ़िया आसन। श्वास प्रश्वास चलती रहेंगी, बहुत ही बढ़िया आसन है मकर आसन, लोअर बैक पेन के लिए, मानसिक शांति के लिए। और अब हम अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे, जो है भुजंगासन। दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, दोनों हाथ कंधों के पास, हथेलियां जमीन की तरफ स्पर्श रहेंगी। श्वास भरते हुए हम अपना नाभि तक का हिस्सा ऊपर से उठाएंगे। भुजंग यानी सांप जैसी स्थिति हो रही है हमें। कोहनियां नीचे रहेंगी, कोहनी नहीं उठानी है, नाभि तक का हिस्सा और कोहनी नीचे टिका के रखेंगे। श्वास खाली करते हुए नीचे आ जाएंगे। एक बार और करेंगे इसी अभ्यास को। श्वास भरते हुए
ऊपर, 2 से 3 श्वास बने रहेंगे। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापस। जो स्वस्थ है वो अपनी गर्दन को उठाएंगे, दोनों घुटनों के बीच में ठुड्डी को लगाने का प्रयास करेंगे। पैरों के पंजे खींचे हुए रहेंगे। श्वास खाली करते हुए वापस आ जाएंगे। पैरों को सीधा कर लेंगे। अगला जो अभ्यास है हमारा शव आसन। शव यानी मृतदेह। जिस प्रकार मृतदेह बिल्कुल ढीली रहती है, उसी प्रकार हमें अपने शरीर को ढीला करना है। पैरों के बीच में लगभग 2 से 3 फीट का गैप रहेगा। हथेलियां शरीर से 6 इंच की दूरी पर रहेंगी और हथेलियां आसमान की तरफ खुली रही, थोड़ी सी मुड़ी हुई रहेंगी। हथेलियों को बिल्कुल सीधा नहीं करना है, थोड़े सा मोड़ कर रखेंगे। और अब शरीर में किसी प्रकार की कोई हलचल ना करें। जैसे हमने जितने भी आसन किए हैं उनसे जो थकान हुई है वो इस आसन में हम रिलैक्स करेंगे, आराम करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स रखना है, शरीर को बिल्कुल ढीला रखना है, शिथिल रखना है। किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई दबाव नहीं देंगे अपने शरीर को। श्वासों की गति मंद मंद चलती रहेगी। हमने जो आसन किए हैं, हम एक बार लेते लेते आप उनको दोहरा सकते हो कि कौन से आसन करने से हमें कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ा है।